सबसे पहले आ जाओ तुंगनाथ यहाँ का नाम क्यों पड़ा उसके बारे में हाँ बताइए। बैठ जाओ। ये भगवान तुंगनाथ जी पूरे भारतवर्ष के सबसे ऊंचाई के शिवालय हैं। यहाँ पे तुंगनाथ, तुंग माने शिखर, इसलिए यहाँ का नाम है तुंगनाथ। अब ये मंदिर कैसे उत्पन्न हुए, कैसे इनका निर्माण हुआ? द्वापर काल में जब पांडव मोक्ष के लिए इस केदार खंड में आए तो कहते भगवान शिव जी पांडवों को गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या दोष होने के कारण संपूर्ण शरीर का दर्शन देना नहीं चाहते थे। इसलिए भगवान शिव ने केदारनाथ, अब केदारनाथ क्यों नाम पड़ा? केदार का मतलब होता है दल दल भूमि जिसमें जल मिला होता है। इसलिए केदार में 70 और 80 साल में एक बार जो है फ्लड आता है। पहले भी आया, जैसे 2013 में आया, वो कहते 70 और 80 साल पहले भी ऐसे आया। तो केदार का मतलब होता है दल। तो केदारनाथ में जैसे पांडव लोग भगवान शिव की खोज दर्शन के लिए बढ़े तो भगवान शिव ने कहते वहाँ पे मायावी भैंस का एक झुंड तैयार किया और स्वयं मायावी भैंस का रूप धारण किया और उसमें छुप गए। लेकिन पांडव लोग कोई साधारण नहीं है, पांडव स्वयं शिव के ही अंश है। इसलिए द्रौपदी 5 भाइयों की एक पत्नी इसीलिए हुई, शक्ति के रूप में द्रौपदी, क्योंकि पांचों पांडव पंच तत्व में स्वरूप में इस पृथ्वी में आए, शिव के ही अंश है। द्रौपदी माता स्वयं पार्वती जी का ही अंश है। इसलिए पांडव स्वयं शिव के ही अवतार माने गए हैं। उन्होंने भगवान शिव के जब पहचान लिया तो भगवान शिव उस भैंसे के रूप में उन्होंने पृष्ठ भाग को वहाँ पे छू लिया था भगवान। वही उनको आकाशवाणी हुई कि आप लोगों ने मेरा स्पर्श किया है, आपको मोक्ष हो जाएगा। इस केदार खंड में, ये पूरा केदार खंड कहलाता है। कहाँ से? हरिद्वार से ऊपर। हरिद्वार से जैसे ही ऊपर की ओर प्रवेश करते हैं तो समझ लो आप केदार ज्योतिर्लिंग के भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। तो इस तरह से पहले केदारनाथ में भगवान के पीठ भाग का लिंग स्थापित, दूसरे मधमेश्वर हैं, वहाँ पे भगवान का नाभि भाग का लिंग। इन 2 मंदिरों की जो रथ यात्रा डोली जाती है ऊखी मठ से जाती है। ऊखी मठ में ही दोनों की 12 महीने पूजा हुआ करती है। जहाँ आप विराजमान हैं तुंगनाथ जी में भगवान केदारेश्वर का विशेष स्वरूप हृदय और 2 हाथ के रूप में लिंग दर्शन तुंगनाथ जी में ही होता है। और चौथे हैं यहाँ की गद्दी मक्कू मठ में 30 किलोमीटर नीचे। जैसे केदार जी की रथ यात्रा जाती है वैसे तुंगनाथ जी की भी 6 महीने के लिए यहाँ पे रथ यात्रा आती है। चौथे हैं रुद्रनाथ जी, वहाँ पे भगवान का मुखमंडल का दर्शन होता है। वहाँ की जो गद्दी है गोपेश्वर में, वहाँ के कपाट अभी खुले हैं, 20 तारीख को ही। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदल जाना है 23 किलोमीटर। वहाँ की गद्दी गोपेश्वर में है। और 5वें केदारनाथ है कल्पेश्वर, बद्रीनाथ के। जो बद्रीनाथ जा रहे हैं वो आसानी से कल्पेश्वर के दर्शन कर सकते हैं, वहाँ तक गाड़ी जाती है। गुफा के अंदर भगवान के जटा के स्वरूप का लिंग है। पीपलकोटी के बाद हेलंग एक जगह आती है जोशीमठ से पहले, वहाँ से नदी पार करके गाड़ी जाती है। वहाँ पे भगवान के जटा के स्वरूप का लिंग है। 5वें केदारनाथ कल्पेश्वर, कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह से पांडवों को 5,500 वर्ष पहले इन लोगों के दर्शन हुए। और बद्री विशाल में जाने के उपरांत भगवान विष्णु के दर्शन के उपरांत पृथ्वी का वैकुंठ लोक है बद्रीनाथ, पृथ्वी का स्वर्ग क्या है? बद्रीनाथ। संपूर्ण भूमंडल में जो स्वर्ग लोक है बद्रीनाथ ही है। तो बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन के उपरांत पांडव वहीं से शतोपंथ स्वर्गारोहणी हिमालय से उन पांडवों को मुक्ति प्राप्त हुई। इसके उपरांत जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, ये मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। बौद्ध लोगों ने हमारी मूर्ति पूजा को खंडित किया। तो
भगवान स्वयं शिव के रूप में अवतरित हुए आदि गुरु शंकराचार्य केरल में, कालड़ी ग्राम है केरल में, एक ब्राह्मण के घर में भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। वो स्वयं शिव ही थे। उन्होंने मात्र 12 वर्ष की अवस्था में हमारे संपूर्ण इन पौराणिक मंदिरों को खोज करके ये मंदिर निर्माण कराए और पूजाएं चलाए। जो आज हम पूजा पाठ करते हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य की ही देन है। उन्हीं के अनुसरण से हम पूजा पाठ करते हैं और भगवान की पूजा उसी विधान से होती है। तो आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं शिव के ही अवतार थे। मात्र 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने यहीं श्रीनगर गढ़वाल में शरीर छोड़ दिया था। उनकी समाधि केदारनाथ जी में बनाई गई। तो बोलिए आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। आगे उन्होंने और क्या किया, हमारे भारत के सभी धर्मों को, सभी लोगों को जोड़ने के लिए, सब एक दूसरे का भाईचारा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, भारत में 4 धामों की स्थापना की। सबसे पहले धाम है बद्री धाम, ज्योतिर्पीठ हिमालय। दूसरे हैं द्वारिका, तीसरे हैं जगन्नाथपुरी और चौथे हैं रामेश्वरम। उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, इन चारों दिशाओं में उन्होंने अपने शिष्यों को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शंकराचार्य की उपाधि से समाधिस्थ किया और वहाँ पे उन्होंने उनको स्थापित किया। और उन्होंने चारों दिशाओं में हमारे जो 4 वेद हैं उनको पढ़ने और पठन पाठन उनके अनुसार पूजा पाठ करने का विधान बनाया। तो विशेष करके जो वेद पूजा में युक्त होता है शुक्ल यजुर्वेद, उसके मंत्रों से ही विशेष पूजा हुआ करती है। तो शुक्ल यजुर्वेद बद्रिकाश्रम ज्योतिमठ हमारे इस उत्तराखंड, इस हिमालय में ही विशेष प्रभावशाली है। इस तरह से ये आदि गुरु शंकराचार्य ने हमारे सनातन धर्म को स्थापित किया। हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। और हमारे आदि गुरु कौन है? भगवान शिव ही। शिव के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो मानसिक सृष्टि की, किसी ने भी इस सृष्टि में मानव शरीर को जन्म नहीं दिया। भगवान शिव ने स्वयं अर्धनारीश्वर स्वरूप बनाया। पुरुष और प्रकृति के स्वरूप से जो लिंग है वो भगवान शिव और माता शक्ति का स्वरूप ही है। जो जलरी होती है वो माता है, जो लिंग है भगवान स्वयं शंकर हैं। तो इसी रूप में सब लोगों को पूजा करनी चाहिए। जो भगवान शिव की पूजा नहीं करता है, अन्य देवताओं की पूजा करता है, वो ताव फलीभूत नहीं होती। इसलिए भगवान शिव को जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। भगवान शिव ही हमारे आदि सनातन के गुरु भी हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सर्वोपरि देवता भी। इसलिए जो लोग गुरु धारण नहीं करते हैं, भगवान शिव को ही गुरु माने, उनको मंत्र सिद्धि हो जाएगी। उन्हीं को साक्षी मानते हुए अपने पूजा पाठ करें। भगवान शिव जी सबका कल्याण। शिव का मतलब क्या होता है? कल्याण। शिव में से एक ही मात्रा हटा दो तो क्या होता है? सब। बिना शक्ति के शिव जी भी क्या है? सब स्वरूप। इसलिए माता शक्ति और शिव से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है और सबके आत्मा में परमात्मा का निवास है। आत्मा तुम गिरिजामती, पुष्पदंत जी भगवान शिव के अनन्य गान हुए, उन्होंने गाया आज सबके आत्मा में परमात्मा है। इसको जागृत करने की जरूरत है। सात्विक भाव से, सात्विक भोजन से परमात्मा की ओर से बढ़े। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं ऐसा न करें, सनातन धर्म को बचाए रखें। और तीर्थों में जहाँ जाते हैं वो तीर्थ के भाव से जाए, केवल पर्यटन को बढ़ावा न दें। तीर्थ में जाए, पर्यटन तो स्वयं दिख रहा है। भगवान ने प्रकृति को तो खुला रखा हुआ, पर भाव हमारा परमात्मा होना चाहिए।
तो उसमें बड़ा आपको आत्मिक शांति आएगी, आपके अंदर पावर आएगी। तीर्थों में इसलिए जाते हैं, तीर्थ में जाने से आदमी के अंदर एक ऊर्जा की प्राप्ति होती, अगर जो भाव से जा रहे हैं। पिकनिक से जाओगे तो हरास होगा, उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। इसलिए तीर्थ में भाव से जाएं और भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए रखें। भावम तिष्ठन्, जिसकी जैसी भावना से आएगा भगवान उसको उसका फल ऐसा ही देते हैं। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।